हेलो एस्पिरेंट्स, मॉडल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो अब अपन है जो 51 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे कि उनके आंसर क्या है। तो 51, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे कहते हैं रासो। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रासो, बी। 51 में बी। चलते हैं 52 की ओर। राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ है बताइए। ये खान है खेतड़ी में। 52 का बी। प्रश्न नंबर 53, चौंप आभूषण पहना जाता है। चौंप कहाँ पहना जाता है बताइए। हाथ में नहीं, कान में भी नहीं, गले में भी नहीं, नाक में पहना जाता। 53 का ए सही आंसर है। एक होता है चूंप, चूंप होता है वो दांतों का आभूषण है, ठीक है, चूंप। और चौंप है जो नाक का है। 53 का ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी की गई। 2010, सी। 55, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। आ सकता है, क्या आएगा श्योर। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान से संबंधित कथन है। इस अभियान की शुरुआत शिक्षक दिवस के दिन ही हुई थी, 5 सितंबर 2025 से हुई। ये बात सही है। इसमें प्राथमिक कक्षाएं जो 3 से 5 और उच्च प्राथमिक की 6 से 8, कहने का मतलब 3 से 8 के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। जिनकी हिंदी कमज़ोर है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता हिंदी में, उनको एज ए रेमेडिएशन उनके उनका सुधार करना था। ठीक है, जैसे सरल शब्दों को लिखना सिखाना, पढ़ाना वगैरह, ये सब इसमें शामिल था। फिर ये 90 दिवस की कार्य योजना है, बिल्कुल सही बात है। ये 90 दिवसीय कार्य योजना है। और सबसे अंत में है, इसमें बच्चों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर 4 समूहों में बांटा। बीज, जिसको सीवन कहते हैं, मतलब जिनको अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है। ये अंकुर मतलब C2, इसमें बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं, मतलब बिना मात्रा के शब्द वो आते हैं। पुष्पन मतलब जिनको वाक्य पढ़ने नहीं आते, ठीक है ना, वाक्य मतलब अटक अटक कर पढ़ते हैं, वो इसमें आते हैं। फलन मतलब जो धारा प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है, C4 में, C4। ये हो गया C3। ये नॉन रेमेडिएशन ग्रुप में आता है, और 3 ये रेमेडिएशन ग्रुप में आते हैं। ये स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, जो लाइब्रेरी की किताब होती है ना, वो पढ़ते हैं, और इनको पढ़ाना पड़ता है, क ख ग घ ड़ अ आ वगैरह सारा, है ना। ठीक है। और ये 90 दिवसीय कार्य योजना थी, जो 5 सितंबर को 5 सितंबर से शुरू हुई थी, और 5 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ गई, हाफ ईयरली। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये 23 दिसंबर को खत्म हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 55 में सारे सही है, सभी ABCD, मतलब डी हो गया इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, इसमें असंगत कौन सा, उसकी पहचान करनी, अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से असुमेलित, ठीक है, युग्म की पहचान कीजिए। तालाब साई धौलपुर में है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन बंद बरेठा ये कहाँ है, भरतपुर में। तो इसका ऑप्शन डी हो गया, 56 में डी। 57 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। उत्कल रंजन साहू, डी। 57 का डी। 58, जयसमंद झील के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी। किसकी असत्य, गलत कौन सा है। इस झील का निर्माण गोमती नदी पर एक बांध बनाकर करवाया गया, बिल्कुल सही है।
ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे मीठे पानी की झील है, सही है। इसे ढेबर झील भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, नहीं, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नहीं है, वो तो नक्की झील है, ठीक है। तो ये असत्य हो गया, इसमें असत्य पूछा है, देख लो। तो डी हो गया, 58 का डी। 59, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका क्या होगा बताइए। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं आरक्षित, आरक्षित, और एक होते हैं रक्षित, ठीक है, और एक होते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत। तो इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक क्षेत्र पर आरक्षित 37% है, रक्षित 56.4% है, और अवर्गीकृत है वो 6.5% है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, रक्षित हुआ 56.4, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो सी, 59 का सी। 60, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 60, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया बताइए। इसका सही आंसर है सी, 1989। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया? 61 का है सी, 5 जून 2013, ठीक है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है दुर्गापुरा, जयपुर में, डी। राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, बी। 64, राजस्थान की एथलीट भावना जाट का संबंध किस जिले से है? भावना जाट का संबंध है राजसमंद, 64 का ए। और ये किस खेल से संबंधित है? एथलीट पैदल चाल, पैदल चाल, ठीक है। और 65, वर्तमान में राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है? इस योजना का नाम पहले कुछ और था, अब बदला गया है, और अब उसका नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना, ठीक है। पहले शायद IM शक्ति उड़ान या ऐसा कुछ था, लेकिन अब है कालीबाई भील उड़ान योजना, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 का भी हो गया। 66 में सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा सुमेलित सही है एक, ठीक है। तो 66 में अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। 66 में कुसुम योजना, ये किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र एवं ऊर्जा विभाग, कृषि क्षेत्र एवं उद्यानिकी नहीं, ऊर्जा विभाग होना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत है। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर एक क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान, इसका है भूजल विभाग, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। PM विश्वकर्मा योजना, ये उद्योग विभाग से संबंधित है, ठीक है। 66 ये सही है, ये है जो सही है, डी, 66 का डी। 67, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय किस कक्षा वर्ग के लिए संचालित है? यह है कक्षा 1 से 12। मैं भी इसी स्कूल में पोस्टेड हूँ, ठीक है। और किसी किसी स्कूलों में तो नर्सरी
नर्सरी टू 12th है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में 1 से 12 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर है 2000 रुपये प्रति माह। बी 68 का बी। 69 निम्न योजनाओं के कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। पीएम श्री योजना वही है जो पीएम श्री स्कूल है ना, वो वाली। ठीक है ना, ये कब आई थी? ये आई थी 2022 में, इसकी शुरुआत हुई थी पीएम श्री योजना की। ठीक है, इसके तहत देश के जो 14,500 स्कूल है उनको चयनित करके उनको आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करना है और उनमें एनईपी लागू करना है। ठीक है, इसके बाद है एक निपुण कार्यक्रम है 5 जुलाई 2021। ठीक है, और स्टार्स योजना ये कब आई? 23 फरवरी 2021। 23 फरवरी 2021। फिर है विद्यांजलि पोर्टल, ये है सितंबर 2021। सितंबर 2021। ठीक है, तो अब देखना है कि सबसे पहले कौन सा आया। सबसे पहले ये आया था स्टार्स योजना। ठीक है, इसका मतलब पहले क्या होगा? पहले होगा सी। ठीक है, इसमें पहले सी है नहीं, इसमें भी सी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आया? इसके बाद देखो जुलाई 2021, ये बी। बी होगा। ठीक है, सी के बाद बी, ये रहा। इसमें नहीं है, इसमें। फिर देखो डी। डी आया। ठीक है, ये देख लो डी इसमें है। और लास्ट में ए पीएम श्री 2022 में सबसे लास्ट में ये आई। ठीक है, तो इसका मतलब बी सही है 69 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70 में 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है स्वानंद किरे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70 का ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP और PKC यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है रामजल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, 72 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में अरुंधति चौधरी ने कितने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बताइए। इसका है सी 70 kg। ठीक है, इसका सही आंसर है सी 70 kg। 73 विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंड बनाकर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 73 का हो गया सी। ठीक है, 74 राजस्थान का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 74 का हो गया बी जोधपुर। 74 का बी जोधपुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो SIQ कब आया था? 2015-16। 2015-16 मतलब पहले नंबर पे आएगा बी। इसमें बी नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, मतलब इन दोनों में से कोई है। आगे देखते हैं। दीक्षा राइज है जो 5 सितंबर 2017 को आया था। 5 सितंबर 2017। ठीक है,
और निपुण राजस्थान ये तो 2020 के बाद आया था, 2020 के बाद, ठीक है, 20 के बाद का है। और PM ई विद्या ये है 17 मई 2020, कोविड के दौरान आया था ई विद्या, ठीक है। तो पहले ये हो गया SIQE, और फिर ये हो गया दीक्षा राइज, मतलब BADC। BADC किस में है? BADC, मतलब B सही हो गया इसका, ठीक है, 75वें का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। SDMC व SMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 2 शैक्षणिक सत्र का, 2 शैक्षणिक सत्र, ठीक है। B सही हो गया 76 का। 77, पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लूथर गुलिक और उर्विक, ठीक है। 78, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए। 78 इसका है A, अलवर, ठीक है। 79, हाल ही में राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में नहीं किया गया? ठीक है, किस शहर में नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर है, क्या होगा? इसका सही आंसर है B, सीकर, 79 का। फिर है 80, NEP 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कक्षा 6, मतलब इसका 80 का हो गया C। 81, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप, तो इसका हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इंग्लिश में देखोगे तो मिलेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। C सही है 81 का। 82 में राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 12 के तहत आयु के सबूत के लिए उल्लेखित दस्तावेज में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? दस्तावेज में सम्मिलित नहीं है। देखो, इसमें आंगनवाड़ी अभिलेख है, माता पिता द्वारा बालक की आयु की घोषणा ये भी है, अस्पताल रजिस्टर ये भी है, आधार कार्ड। RTE कब आया था? केंद्र का आया था 2010 में, और राजस्थान में लागू हुआ 11 में। और आधार कार्ड आया था 2009 में, लेकिन उस टाइम अनिवार्य नहीं था। आधार कार्ड एक अधिनियम आया था 2016 में, उसके बाद सभी के लिए आधार कार्ड है जो अनिवार्य किया गया। तो RTE उस समय बना, उसमें ये नहीं था, ठीक है। अभी आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन RTE नियमावली में नहीं है, ठीक है। तो इसका A सही हो गया 82 का। 83 में राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? पहले थे सुधांशु पंत थे, लेकिन वर्तमान में श्रीनिवास। कौन है? V श्रीनिवास। 83 का B हो गया। 84, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान कौन है? अश्विनी विष्णु, भिलवाड़ा की। ये सही है, ठीक है। 85, कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बताइए। 85 का क्या होगा? इसका है पवन कुमावत, D सही है 85 का। 86, 41 जिलों पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को जारी की गई। सर्वाधिक 270 पंचायतें किस जिले में बनी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही है बाड़मेर। बाड़मेर में कितनी बनी पंचायतें? 270, ठीक है। इसके बाद है 87, गुलाबी नगर जयपुर को अवनी लेखरा ने दुबई के अलेन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? 87 में क्या होगा? 87 में है A, स्वर्ण पदक, ठीक है। 88, 11 अक्टूबर 2025 को जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कहाँ किया गया?
88 का होगा बी जयपुर, 88 का बी जयपुर। 89 दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्रों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई। देखो ये वैसे थोड़ा ऑड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कोई थोड़े बहुत, तो उससे घबराना नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन भी एक जैसे हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ है ना तो तुक्का भी कैसे लगाए, मतलब सारे एक जैसे हैं, तुक्का वैसे लगाना भी नहीं है। देखो ये कोटा फॉर स्टूडेंट है ना, कोटा केयर्स पहल, कोटा कोचिंग सुधार पहल, कोटा स्टूडेंट वेलफेयर है ना। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें चारों ऑप्शन एक जैसे लगे तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। इसीलिए वो डालते हैं ताकि वो कोई ऐसे मतलब रिस्क ले तो वो माइनस में ही जाता है लगभग, ठीक है। तो इसमें है जो सही आंसर है जो कोटा केयर्स पहल, बी सही है। आता है तो कर ले, नहीं आता है तो स्किप कर दे ऐसे प्रश्न, ठीक है। 89 का बी हो गया। और अगला प्रश्न है 90 नवंबर 2025 से शुरू हुए 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ध्वजवाक में शामिल नहीं रहा। ये तो दोनों शामिल थे लेकिन इसमें पूछा है शामिल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आधा प्रश्न पढ़ा और ये नहीं यहाँ पर पढ़ा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा, यहाँ देखा कि हाँ रजत चौहान तो था इसमें, तो इसमें पूछा है कौन नहीं था, ठीक है। ये दोनों तो शामिल थे ध्वजवाक में, लेकिन अवनी लेख राय जो नहीं थी। 90 का डी हो गया, ठीक है। 91 साइकोलॉजी के प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास एक क्रम से होता है, ठीक है ना, अनुक्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक अव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, नहीं। विकास लंबवत न होकर वर्तानुकार होता है, बिल्कुल सही है। विकास संचयी होता है, ठीक है। इसमें दूसरा गलत है। हाँ 1, 3 और 4 सही है, ठीक है ना, 1, 3, 4 दूसरा गलत है। तो दूसरा जहाँ जहाँ आया है वो गलत हो जाएंगे, इसमें भी दूसरा है, इसमें दूसरा। और सही कौन सा, 1, 3, 4 सही है, तो सी सही है इसमें, ठीक है। ये भी नहीं, 91 का सी सही है। 92 निम्न में से सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। देखो इस पर गोला कर देना आपको, कौन सा नहीं है। जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती है ना, पूरा शरीर लगभग काम आता है, तो ये सूक्ष्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो 92 में होगा डी, ठीक है। 93 अधिगम अक्षमता और उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। डिसलेक्सिया ये क्या है, पढ़ने और भाषा के कौशल में कठिनाई, ठीक है। तो ऑप्शन भी साथ साथ में देख लेते हैं थोड़े। हाँ डिसलेक्सिया, सॉरी डिसलेक्सिया ये ऊपर रहेगी। हाँ डिसलेक्सिया पढ़ने और भाषा कौशल के विकास में कठिनाई। ए का सेकंड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब एक से ही सॉल्व हो रहा है ये। डिस्ग्राफिया लिखने और समन्वय में कठिनाई, ठीक है। और देखो ये ए में सेकंड, बी में थर्ड। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन किस में होती है, गणित में, गणितीय गणनाओं में कठिनाई, सी का फर्स्ट है। डिस्प्रेक्सिया ये एक विकार है जिसमें हाथों पैरों में समन्वय नहीं होता है, ठीक है, बच्चा समन्वय नहीं कर पाता है। तो डी में 4, डी में 4, ठीक है, बी सही है इसका। 93 का बी सही है। 94 प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्रकृति वातावरण में रहते हुए किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी, ठीक है। 94 का है स्टीवेंसन है, ठीक है, स्टीवेंसन। कई क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने, तो किलपैट्रिक कर देते हैं, लेकिन ये परिभाषा है जो स्टीवेंसन की है। 94 का डी है, ठीक है। 95 निम्न में से कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है। संवेगों को जानना ये घटक है, बिल्कुल है। संवेगों का प्रबंधन, ठीक है ना, इसमें नहीं का पूछा है। अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना बिल्कुल है, लेकिन संवेगों को जागृत करना, संवेगों को जगाना, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो ये डी नहीं है, 95 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
96 उपचारात्मक शिक्षण के सफलतापूर्वक संपादन के पश्चात शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। इसमें देखो शिक्षार्थी में सामान्य समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। शिक्षार्थी संवेगात्मक एवं मानसिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है, बिल्कुल। शिक्षार्थी अपनी विशिष्ट कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हैं, बिल्कुल। तो इसका हो गया, उपरोक्त सभी हो गया, ठीक है। 96 का डी। 97 निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें, बताइए। 97 में हो जाएगा बी, वस्तु समनुक्रम परीक्षण, ठीक है। बाकी के हैं ये अलेक्जेंडर का पास परीक्षण है, चित्र निर्माण परीक्षण है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, ये सब है, ठीक है। बी सही है 97 का। 98 विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक भी नहीं, गुणात्मक होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है, विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वातावरण, ठीक है। 98 का हो गया सी। 99 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत सही है, मतलब विकास निरंतर होता रहता है, सभी व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न तरह से होता है, और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। पहले सामान्य क्रियाएं करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है, ठीक है। जैसे पहले पेन को ऐसे सही नहीं पकड़ना जानता, फिर धीरे धीरे एक विशिष्ट तरीके से मतलब पकड़ना सीखता है। विशिष्ट से सामान्य ये नहीं होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, मतलब इसका डी सही हो गया 99 का। 100 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में शामिल नहीं है। देख लो ये नहीं, संवेदी मोटर है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, अनौपचारिक नहीं है, ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका सही आंसर डी। 101 आईसीटी शिक्षा में किसे कम करने में मदद करता है। किसे कम करता है बताइए। सूचना तक पहुंच को कम करता है क्या, नहीं, बढ़ाता है। सहयोगात्मक शिक्षण को कम करता है क्या, नहीं, बढ़ाता है। छात्र से जुड़ाव कम करता है क्या, आप लोग जैसे क्लासें देखते हो ऑनलाइन, तो ये तो जुड़ा हो गया, जुड़ा बढ़ाता है, कम थोड़ा करता है। डिजिटल डिवाइड, ये जो आईसीटी है, जो डिजिटल डिवाइड थोड़ा ही करता है, ये आपको अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है, ठीक है, दुनिया से जोड़ता है, डिवाइड नहीं करता है। सही आंसर हो गया सी 101 का। 102 है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। ये रोम है, ये रैम है, ये रैम है, लेकिन ये हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल भी होती है, तो ये प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। प्राथमिक में रैम रोम ही आती है, ठीक है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखो उबंटू होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस होता है, विंडोज भी होता है, ठीक है, लेकिन ये ओपेरा नहीं होता। ओपेरा क्या है, ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया सही ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होता है, 4 बिट्स होते हैं, वो मिला करके क्या होता है, एक निबल होता है, एक निबल, और फिर से 4 बिट मतलब एक और निबल, मतलब 8 बिट्स से एक बाइट बनता है, ठीक है, एक बाइट बनता है, और एक बाइट में 2 निबल होते हैं, एक बाइट में 2 निबल होते हैं, ठीक है। लेकिन बिट्स की बात करें तो 4 बिट्स में एक निबल होता है, ठीक है। 4 बिट्स में एक निबल, 8 बिट्स में 2 निबल, समझ गए। 8 बिट्स को एक बाइट भी बोलते हैं, एक बाइट में पूछे तो 2 निबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो
104 का क्या हो जाएगा? बी, एक निबल। 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? साइबर सुरक्षा के लिए खतरा कौन सा नहीं है? देखो ये है फायरवॉल। शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, फायरवॉल होना चाहिए, जो एक एंटीवायरस जैसा होता है, ठीक है, डेटाओं को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये ट्रोजन वॉर्स क्या है? ये इसमें कोई ऐसी फाइल आपको लोग भेजते हैं, जैसे एपी के फाइल वगैरह होती है, ऊपर लिखा होता है कि शादी का निमंत्रण कार्ड वगैरह आपको ज़रूर पधारना, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है, और फ़ोन का जो कंट्रोल है वो आगे वाले आदमी के पास चला जाता है, और वो आपका खाता वगैरह साफ कर देता है, ठीक है, अकाउंट वगैरह साफ कर देता है, ठीक है। और फिर अगला है फिशिंग। फिशिंग में ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको बोलता है कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, तो आप है जो इसके मेरे को पिन बता दो, तो आपके है जो कार्ड है जो रिन्यू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके धोखाधड़ी करता है। ये ईमेल से भी आ सकता है, कॉल से भी होता है, या फिर टेक्स्ट भी करते हैं कई लोग, है ना। तो ये होता है फिशिंग, मतलब प्रतिष्ठित संस्था से होने का दावा करके आपको ठगते हैं, ठीक है। इसके बाद है डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि साइट पर ट्रैफिक बढ़ा देता है ये। जैसे मान लो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो आरएसएसबी की साइट से, है ना, तो कभी देखो ट्रैफिक बढ़ता है तब आप क्लिक ही नहीं कर पाते हो, है ना, तब उसमें सर्वर डाउन बता देता है। लेकिन ये क्या होता है, ये कई ऐसा वायरस छोड़ते हैं कई लोग, मतलब आरएसएसबी साइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जैसे आपकी कोई साइट है, उस पर कोई लोग पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी साइट पे अटैक करवाता है डेनियल ऑफ सर्विस से, वायरस से, जिससे इसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है, अनवांटेड ट्रैफिक, है ना। तो जो आपके उपयोग करता है ये इस साइट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, सही समय पे नहीं पहुंच पाते, तो आपको लॉस होता है, ठीक है, वो लाभान्वित नहीं हो पाते, कहने का मतलब लोग, क्योंकि ये फर्जी ट्रैफिक बढ़ा देता है, डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इन सब से प्रोटेक्ट कौन करता है? फायरवॉल, ठीक है। ये खतरा नहीं है साइबर सुरक्षा के लिए, डी, और बाकी सब खतरा है, ठीक है। और बाकी के आगे के प्रश्न है जो मैं एक्सप्लेन न करके सीधे बता देता हूँ, ताकि आपके भी टाइम की बचत होगी। 106 से आगे के, ठीक है, आप है जो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर ऐसे मिलान कर देना वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। 106 से ये यहाँ से है, देख लो, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्टॉप करके टिक कर लो और वीडियो को आगे सरका देना, या जो भी है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको आगे सरकाता हूँ, आप है जो या तो रोक रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके मिलान कर लो, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में है जो आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए, मतलब ऑल ओवर बताना कि 150 में से है जो आपके कितने सही हो रहे हैं। रीट मेंस का पेपर है जो इतना हार्ड आएगा नहीं, आप देख लेना, ठीक है। ये 150 तक सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने करवा दिए, और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।